माई सेल्फ इन्वेस्टर ओम साई अकेडमी बवैंड से आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है यह क्लास 12 का है। तो यह क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज में पाया जाएगा चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 के अंदर ही एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल में पाया जाता है। वहाँ पर इसका सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट दे रखा है। आइए इसे सोल्व करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पेपर पे कंसीडर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है जो आपके सामने है। आई जो मैट्रिक्स है वो एक यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दे रखी है। आई यूनिट मैट्रिक्स बोलो चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, एक बात है। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका हमारा बिल्कुल सिंपल रहेगा। आई की जगह आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह ए की, आई की जगह आई, ए की जगह ए। इनको मल्टीप्लाई कर ये लेफ्ट है राइट है दोनों बराबर बना देंगे, इजीली सोल्व कर देंगे। आज सोल्व करते हुए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। इसमें लिखा है आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स 0 माइनस में tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 के साथ लिखा जाएगा। ऐड कर दीजिए, 1 में 0 को ऐड करोगे 1, यहाँ लिखा जाएगा माइनस में tan अल्फा बाई 2, यहाँ लिखा जाएगा tan अल्फा बाई 2, 1 में 0 को ऐड करोगे 1 आया। प्यारे बच्चों, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आई है। नाउ वी ऑपरेट दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को ऑपरेट करते हैं। लिखेंगे आई आइडेंटिटी माइनस में ए मैट्रिक्स, और दिस इज ओवर योर मैट्रिक्स व्हिच इज cos अल्फा माइनस में sin अल्फा, sin अल्फा यहाँ लिखा जाएगा cos। पुट कीजिए आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस में ए इज 0 माइनस में tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 के साथ लिखा जाएगा 0, ब्रैकेट में बंद करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा जी cos अल्फा माइनस sin अल्फा। हमने इसको एज इट इज राइट जैसा हमने बताया था कि हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। पुट कर दी, दोनों को सोल्व करते हैं। 1 को 0 के साथ सोल्व करोगे 1, माइनस क्या करेगा निशान चेंज, ये माइनस के tan अल्फा बाई 2 से प्लस के हो गए, प्लस वाले हो जाएंगे जी माइनस के। 1 को 0 के साथ करोगे 1, यहाँ पर cos की वैल्यू cos अल्फा माइनस में sin अल्फा, sin अल्फा के साथ लिखेंगे cos अल्फा। यहाँ आकर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोथ मैट्रिसेस की। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? रो की मल्टीप्लाई को कॉलम से किया जाता है। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर उधर लिखेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। इस रो को इस कॉलम से करोगे, 1 को करेंगे cos अल्फा से, tan अल्फा बाई 2 करेंगे sin से। ठीक है, पहले नंबर पर जो मेरा पॉइंट आया है वो कितना आया है? cos अल्फा को 1 को cos अल्फा से किया, आगे लिखेंगे प्लस tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई sin अल्फा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया जाएगा, माइनस में sin अल्फा, tan अल्फा बाई 2 को करेंगे tan अल्फा बाई 2 के साथ वैल्यू जाएगी cos अल्फा। आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड रो के सेकंड कॉलम के साथ, ये बनेगा जी माइनस में tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा प्लस का साइन, और आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 को करेंगे sin अल्फा से, यहाँ जाएगा sin अल्फा। इसको इसके साथ करोगे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ पर वैल्यू होगी tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई में लिखेंगे sin अल्फा, और 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे cos अल्फा। मैंने बोथ मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? जहां जहां पर sin अल्फा बाई 2 नजर आता है इसको sin बाई cos में चेंज करते हैं। sin बाई cos में चेंज करकर इसका लेंगे यहाँ पर हम LCM। आइए देखते हैं क्या होगा। यह आया है cos अल्फा, tan अल्फा बाई 2 को लिखा जाएगा sin अल्फा बाई 2,
देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। मल्टीप्लिकेशन करके जहाँ जहाँ पे tan अल्फा बाई 2 होगा उसे हम sin अल्फा बाई 2 बाय में cos अल्फा बाई 2 के अंदर राइट करने के बाद जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 से चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पर वैल्यू आई है sin अल्फा बाई 2 और इसके बारे में लिखा जाएगा जी cos अल्फा, साथ में sin अल्फा लिखा हुआ है। दूसरे वाले के बारे में 1 लगाएंगे, इसका नेक्स्ट टर्म में क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे ऐसे। यहाँ पर हो गया है sin अल्फा प्लस sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई में cos अल्फा लिखा हुआ बेटे, इसके बारे में 1, इसका लेंगे सारे के सारे कैंसिल। आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई में cos अल्फा प्लस में लिखेंगे sin अल्फा बाय में 1 लिखेंगे, इधर भी sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा cos अल्फा के बारे में क्या लिखा जाएगा। हमने दोनों स्टेप में सिर्फ चेंज कर दिया, जहां जहां tan लिखा हुआ था वहां पर sin x sin अल्फा बाई 2 और बाय में क्या लिख दिया हमने cos अल्फा बाई 2, सिर्फ वैल्यू को राइट। अब अगले स्टेप में लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम के अंदर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले जाएगा cos अल्फा बाई 2 आया, cos अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे cos अल्फा इनटू cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 के साथ लिखेंगे sin। यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, सारे का एलसीएम आया जी cos अल्फा बाई 2 माइनस में sin अल्फा बाई 2 के साथ cos अल्फा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए sin अल्फा इनटू cos अल्फा। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, सारे का एलसीएम जाएगा जी cos अल्फा बाई 2 माइनस में sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2 के साथ लिखेंगे cos। आगे यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, सारे के सारे का एलसीएम आया जी cos अल्फा बाई 2, ऊपर लिखेंगे जी sin अल्फा बाई 2 के साथ sin अल्फा cos अल्फा के साथ लिखा जाएगा जी cos अल्फा। सारे के सारे फॉर्मूले बन कर दिया। ऊपर फॉर्मूले बने sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो यहाँ पर अप्लाई होंगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, फॉर्मूले को लिखेंगे sin a cos b cos a sin। फॉर्मूला होता है sin a माइनस b में sin a cos b माइनस में cos a sin b एज इट इज सेम। cos a प्लस b में फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस में sin a sin b। cos a माइनस b में फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin। इन फॉर्मूलों का के अंदर यूज किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाएगा। फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos प्लस का साइन हो तो फॉर्मूले में माइनस आता है, cos a माइनस में b अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 पूरे के बाद में आएगा cos अल्फा बाई 2। आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला होगा sin a cos b cos a sin b sin a माइनस sin a माइनस b मतलब sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बाय में लिखेंगे हम cos अल्फा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sin a का काम करेगा अल्फा बाई 2, ये काम करेगा क्वेश्चन में यहाँ पर a का, तो ये किसका काम करेगा यहाँ b का। अगेन फॉर्मूला sin a माइनस b का मतलब अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, पूरे के बारे में लिखेंगे cos अल्फा बाई। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला बनेगा cos का, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बाय में लिखेंगे cos अल्फा। सोल्व करोगे बेटे, अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करोगे अल्फा बाई 2 बनेगा और ये कट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, ये कैंसिल होकर बनेगा sin बाई cos tan।
वैल्यू आएगी tan अल्फा बाई 2, sin बाई cos tan वैल्यू आएगी tan अल्फा बाई 2, आपस में कैंसिल होकर कितना बनेगा 1। अगर मैं देखूं यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी है राइट हैंड साइड। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपसे शेयर किया था, इस क्वेश्चंस के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स, सम कर सबकी वैल्यूज पुट कर पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट कर ये आया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर यहां पहुंच गए। जहां जहां tan था सब जगह sin बाय cos लिखा, बाय में 1 लगाकर अगले स्टेप में ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेते ही इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और जैसे ही फॉर्मूलों का यूज करोगे आपको आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, यहाँ पर एलसीएम की दुनिया में अल्फा और अल्फा बाय 2 ने थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। हमें समझना है कि अल्फा एक एंगल है, अल्फा बाय 2 अल्फा से एक डिफरेंट एंगल है, जैसे एंगल ए और जैसे एंगल क्या होते हैं बी। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।